दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,963 नए केस सामने आए हैं, जबकि 470 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 81,84,082 हो गई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। 1 नवंबर से शुरू हुआ अनलॉक 6.0, जाने पूरे देश में क्या क्या खुलेगा। कोरोना वायरस का कहर अभी बना हुआ है, लेकिन भारत आज से अनलॉक 6.0 में कदम रखने जा रहा है। कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरी जगहों पर भारी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ रविवार को भारत में अनलॉक शुरू होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि इसमें और ढील नहीं दी जाएगी और पिछले महीने जारी किए गए 5.0 दिशा निर्देश 30 नवंबर तक लागू रहेंगे। आपको बता दें 1 जून से देश में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद सख्त मानक संचालन के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, स्कूल, स्विमिंग पूल, धार्मिक स्थान और मेट्रो रेल सेवाओं की गतिविधियों को गाइडलाइंस के साथ खोलने की अनुमति है। 1 नवंबर से दिल्ली में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी और पश्चिम रेलवे मुंबई में अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली से और इसके लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी आज से खुलने की संभावना है। इनके अलावा गोवा अपने कैसीनो को खोलेगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुलेगा। असम में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हाथी सफारी और जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर फिर से शुरू करेगा और अधिक तीर्थ यात्रियों को अनुमति देगा। साथ ही अगली खबर में आयुर्वेद की 4 दवाएं कोरोना के इलाज में पाई गई कारगर, जानिए उनके नाम। आयुर्वेद की 4 दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना के हल्के एवं मध्यम लक्षण वाले रोगियों का उपचार संभव है। आयुष मंत्रालय के दिल्ली स्थित अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के जर्नल आयु केयर में प्रकाशित एक केस स्टडी में यह दावा किया गया है। ये 4 दवाएं हैं आयुष क्वाथ, संचमनी वटी, फीफाट्रोल और लक्ष्मी विलास रस। आयु केयर जर्नल के ताजा अंक में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ये केस स्टडी एक 30 वर्षीय स्वास्थ्य कर्मी की है जो कोरोना से संक्रमित था और मध्यम लक्षण वाला रोगी था। साथ ही अगली खबर में घर के भीतर तेजी से फैलता है कोरोना वायरस, जानकर रह जाओगे हैरान। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि घरों के भीतर नोवल कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से होता है। घर के एक सदस्य को संक्रमण होने के बाद अन्य सदस्यों के जल्द संक्रमित होने का खतरा अधिक है। अध्ययन के दौरान देखा गया कि घर के पहले सदस्य के बीमार होने के बाद अन्य सदस्यों में संक्रमण तेजी के साथ फैला, चाहे पहला बीमार घर का सदस्य बच्चा हो या फिर वयस्क। अध्ययन के मुताबिक घर के भीतर कोरोना का प्रसार बच्चों और वयस्कों दोनों से फैल सकता है। साथ ही सीएम योगी का निर्देश, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण के लिए जमाखोरों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलू, प्याज, सब्जियों और दाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जमाखोरों के खिलाफ प्रभावी ढंग से छापेमारी की कार्रवाई करके आवश्यक वस्तुओं की बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। रविवार को इस सिलसिले में बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार इन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के सभी प्रयास कर रही है। जमाखोरी के जरिए मुनाफाखोरी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जनता की कठिनाइयों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जनता को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही अगली खबर में कोरोना वायरस पर चीन से फिर आई चेतावनी, दुनिया में अभी और बुरा होगा। दोस्तों आपको बता दें चीन की सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का रूप और खराब होगा। चीन में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर जोंग नेशन ने कहा है कि कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है और स्वास्थ्य संकट बढ़ रहा है। आपको बता दें एक अखबार के अनुसार चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना को काबू करने के लिए पर्याप्त सिस्टम तैयार किया गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए डॉक्टर नेशन ने कहा कि सर्दी आने के साथ ही महामारी की स्थिति और खराब होगी। बता दें कि अब तक दुनिया के 4.6 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही अगली खबर में नवंबर महीने में घर से बाहर जाने का बना रहे प्लान, तो जान ले ये जरूरी नियम। अगर इस बार दिवाली या छठ पर आप अपने घर जा रहे हैं तो जाने से पहले क्वारंटाइन के नियम जरूर जान लीजिए। क्या अभी भी आपको घर जाने के बाद 14 या 21 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा? बता दें अगर आप अपनी गाड़ी से या बस से या ट्रेन से किसी भी दूसरे राज्य जा रहे हैं तो क्वारंटाइन होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो क्वारंटाइन के नियम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अगर आप किसी शहर के रेड जोन इलाके से आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए सरकारी केंद्र पर क्वारंटाइन में रहना होगा।
इसके अलावा किसी दूसरी जगह से आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए घर पर ही क्वारंटाइन रहना होगा। टूरिस्ट हैं तो जिस होटल में रुकेंगे वहां ट्रैवल हिस्ट्री देनी होगी। साथ ही अगली खबर में गैस एजेंसी के पास अपडेट करा लें ये 2 जानकारी, नहीं तो रुक जाएगी एलपीजी रसोई गैस की डिलीवरी। आज से यानी 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली हैं। इस नए सिस्टम के तहत जब सिलेंडर लेकर डिलीवरी बॉय आपके घर आएंगे तो उन्हें एक ओटीपी बताना होगा। इसके बाद ही सिलेंडर दिए जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियों के मुताबिक 1 नवंबर से देश के 100 स्मार्ट सिटीज में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो गया है। इस नए सिस्टम को डीएसी यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड का नाम दिया गया है। साथ ही अगली खबर में मोदी सरकार बेटी की शादी के लिए दे रही 40-40 हजार, जानिए हकीकत। दोस्तों आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कोई भी मैसेज कितने तेजी से वायरल हो सकता है ये सभी जानते हैं। इस समय भी एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बेटियों के विवाह के लिए मोदी सरकार 40-40 हजार रुपए दे रही है। जिसे भी ये मैसेज मिल रहा है वो तुरंत इसे आगे बढ़ा रहा है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मोदी सरकार की इस खास स्कीम के बारे में बता रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये स्कीम है क्या, है भी या नहीं, है तो कितने पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। आइए जानते हैं आपके हर सवाल का जवाब। सोशल मीडिया पर बेटी के विवाह के लिए 40 हजार रुपए दिए जाने का जो मैसेज वायरल हो रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है। इसका खुलासा खुद पीआईबी ने किया है। पीआईबी समय समय पर इस तरह के फैक्ट चेक करता रहता है जिससे सच लोगों के सामने आ सके। पीआईबी ने कहा है कि इस तरह किसी के भी खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार का भी ऐसा कुछ करने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही अगली खबर में तमिलनाडु में 30 नवंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन इन कामों को मिली छूट। वैसे तो आज से कई और कामों को लॉकडाउन से छूट मिल रही है। कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अपने यहाँ लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि कुछ कामों को छूट भी दी गई है और कुछ पर रोक बरकरार रहेगी। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कहा कि राज्य में 16 नवंबर से स्कूलों में नवी कक्षा से ऊपर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी और सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे। राज्य में लोकल ट्रेन और सिनेमा घर भी 50% की क्षमता के साथ शुरू किए जाएंगे। साथ ही अगली खबर में ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका, प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करेगा रेलवे। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के बीच अपनी कमाई में इजाफा करने के लिए ट्रेन पैसेंजर्स को तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए रेलवे देश के कुछ खास स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत दोगुनी करने पर विचार कर रहा है। ज्यादातर स्टेशनों पर इस समय प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूजर्स डेवलपमेंट फीस स्कीम भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि नवंबर 2020 में देश के 121 स्टेशनों पर यूडीएफ लागू कर दिया जाएगा। इन्हीं स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाई जाएगी। साथ ही अगली खबर में भारत बायोटेक इस दिन पेश करेगी कोरोना का टीका कोवैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें, दवा बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कोविड-19 के लिए अपने वैक्सीन को अगले साल दूसरी तिमाही में पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत नियामक प्राधिकरणों से अपेक्षित मंजूरी मिल जाने की स्थिति में कंपनी की ये योजना है। कंपनी फिलहाल देश के विभिन्न स्थानों पर तीसरे चरण के परीक्षण पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, हम परीक्षण के अपने अंतिम चरण में मजबूत प्रायोगिक साक्ष्य और डेटा प्रभावकारिता तथा सुरक्षा डेटा स्थापित करने के बाद सभी अनुमोदन प्राप्त करते हैं तो हम 2021 की दूसरी तिमाही में इसे पेश करने का लक्ष्य है। साथ ही अगली खबर में किसानों के लिए सोना साबित हो रहा ये गेहूं, जाने कैसे इसकी खेती से 3 गुना बढ़ जाएगी कमाई। कृषि क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि पारंपरिक बीज से अलग काले गेहूं का शोधित बीज अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उपज के साथ आय में भी इजाफा होगा। कई किसान काला गेहूं की खेती कर बम्पर कमाई कर रहे हैं। काले गेहूं की फसल को कृषि विभाग के अधिकारी अच्छा संकेत मान रहे हैं। कृषि अधिकारी मानते हैं कि ये गेहूं डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धीरे धीरे काला गेहूं की फसल की बुवाई का रकबा बढ़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा समय में काला गेहूं खेती के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसकी खेती के लिए खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान 30 नवंबर तक इस गेहूं की बुवाई आसानी से कर सकते हैं। अगर इसकी बुवाई देर से की जाए तो फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। जैसे जैसे बुवाई में देरी होती है वैसे वैसे गेहूं की पैदावार में गिरावट आ जाती है। साथ ही अगली खबर में निकिता मर्डर केस, बल्लभगढ़ में हुई महापंचायत में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर रविवार को दशहरा मैदान में सर्व समाज महापंचायत की गई, जिसमें न केवल बल्लभगढ़ बल्कि दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लोग इकट्ठा हुए। बड़े बड़े पोस्टर के साथ महापंचायत में निकिता को इंसाफ दो के भी नारे लगाए गए। आपको बता दें, महापंचायत में निकिता के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी फांसी का निर्णय देने की मांग की गई।
साथ ही महापंचायत ने कहा कि बल्लभगढ़ में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को रोका जाए, कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। इसी दौरान बवाल हो गया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। साथ ही अगली खबर में, क्या आज से बदल गया 13,000 ट्रेनों का टाइम टेबल, रेलवे ने दी नई जानकारी। इंडियन रेलवे में ट्रेनों के टाइम टेबल बदलने को लेकर खबर आ रही थी कि 1 नवंबर 2020 से 13,000 ट्रेनों का टाइम टेबल बदलने जा रहा है। रेलवे की ओर से इस खबर को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें विभाग ने बताया कि ये खबर पूरी तरह से निराधार और भ्रम फैलाने वाली है। विभाग की ओर से किसी भी ट्रेन के समय में बदलाव नहीं किया जा रहा है। देश भर में फैले कोरोना संकट की वजह से ट्रेनों का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। इस समय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए ट्रेन का संचालन कर रही है। आपको बता दें, रेलवे की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें रेलवे ने नए टाइम टेबल वाली खबर को पूरी तरह से गलत और भ्रम फैलाने वाला बताया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।